हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 9 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरण सहित मुगल इतिहास के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। जो मुगल इतिहास था वो किसके द्वारा लिखा गया? ज़्यादातर वहाँ पर मुगलों के दरबार में जो दरबारी कवि रहते थे या लेखक रहते थे उनके द्वारा ही मुगल इतिहास लिखा गया है। तो उनके विशिष्ट अभिलक्षण, किस तरह से वो मुगल इतिहास उन लोगों ने लिखा। मुगल सम्राटों की धारणा थी कि परम शक्ति द्वारा उनकी नियुक्ति विशाल एवं विजातीय जनता पर शासन करने के लिए की गई थी। यानी जो मुगल सम्राट थे, जो राजा थे, उनका मानना था कि उनको बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो एक विशाल जनसंख्या के ऊपर अपना शासन कर सकें। इसी धारणा के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण उपाय उन्होंने राजवंशीय इतिहास को लिखने के रूप में ढूंढ निकाला। यानी उन्होंने जो है इस चीज़ का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि जो मुगल शासक हैं उनका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना इतिहास लिखवाना शुरू किया। मुगल सम्राटों ने अपने शासन के विवरणों के कार्य को अपने दरबारी इतिहासकारों को सौंपा, जिन्होंने यह कार्य विद्वतापूर्वक संपन्न किया। यानी उनका इतिहास जो है उनके दरबारी कवियों और लेखकों के द्वारा लिखा गया। इन विवरणों, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने क्रॉनिकल्स अर्थात इतिहास का नाम दिया गया। जो भी इतिहास इनका लिखा गया इनको क्रॉनिकल्स, इतिवृत्त या इनका इतिहास जो है ये सब नाम दिए गए। इनमें क्या है? इनकी घटनाओं का विवरण हमें मिला है मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल इतिहास के जो प्रमुख लक्षण हैं वो क्या है कि मुगल इतिवृत्तों, इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास के लेखक जो है वो दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने मुगल शासकों के संरक्षण में इतिवृत्तों की रचना की। संरक्षण में यानी उनके जो है उनकी देखरेख में रहकर। अतः स्वाभाविक रूप से शासक पर केंद्रीय घटनाएं, शासक का परिवार, अभिजात वर्ग के लोग और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके द्वारा लिखे जाने वाले इतिहास के केंद्रीय विषय थे। जो भी कवि थे, उनके लेखक थे, जो सम्राट के दरबार में रहते थे, तो बेसिकली वो किसके बारे में लिखेंगे? वो राजा के बारे में लिखेंगे, उसके परिवार के बारे में लिखेंगे, उसके आसपास जो लोग हैं उनके बारे में जो है लिखेंगे। अकबर, शाहजहाँ और औरंगजेब की जीवन कथाओं पर आधारित इतिवृत्तों में क्रमशः जो अकबर का इतिहास लिखा गया उसका नाम है अकबरनामा, शाहजहाँ का शाहजहाँनामा और औरंगजेब का जो इतिहास उनकी जीवन कथा है जो है उसका नाम है आलमगीरनामा। जैसे शीर्षक इस तथ्य के प्रतीक हैं कि इनके लेखकों की दृष्टि में बादशाहनामा का इतिहास ही साम्राज्य व दरबार का इतिहास था। यानी जो भी ये लेखक थे, इनका जो भी लिखने का मकसद था, अगर वो अपने जो है सम्राट के बारे में लिखते थे तो उसी को उनको ऐसा लगता था कि वो पूरे मुगल साम्राज्य के बारे में लिख रहे हैं। इतिवृत्त हमें मुगल राज्य संस्थाओं के विषय में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करते हैं और उन आशयों का भी परिचय देते हैं जिन्हें मुगल शासक अपने साम्राज्य में लागू करवाना चाहते थे। यानी जो भी मुगल शासक अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में जो भी उसकी इच्छाएं होती थी कि किस तरह से वो जो है शासन व्यवस्था चलाना चाहता है, ये सारे जो है इतिहास उनका लिखा गया है। मुगल इतिवृत्तों का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य की छवि को प्रस्तुत करना था। यानी वो इस तरह से उनका इतिहास लिखते थे कि उनको ये दिखा सके कि जो मुगल है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने जो है एक प्रबुद्ध राज्य की स्थापना की है। मुगल इतिवृत्तों का एक अभिलक्षण मुगल शासन का विरोध करने वाले लोगों को यह स्पष्ट रूप से दिखाना था कि साम्राज्य की शक्ति के सामने उनके सभी विरोधों का असफल हो जाना निश्चित था। यानी जो मुगल सम्राट थे वो इतने महत्वाकांक्षी थे, वो जो भी इतिहास लिखवाते थे उनमें भी जो है अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि अगर कोई व्यक्ति जो है उनका विरोध करता है, कोई अन्य जो है शासक या राजा अगर उनका विरोध करेगा तो उसकी सफलता असफलता जो है वो निश्चित है। जो मुगल जो है शासक है वो सर्वश्रेष्ठ है। मुगल इतिवृत्तों का एक अभिलक्षण उनके रंगीन चित्र हैं। जो मुगल पांडुलिपियाँ लिखी गई उनमें न सिर्फ लिखा गया है बल्कि बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनको चित्रों के द्वारा भी उनका चित्रांकन किया गया है। बहुत सारे दृश्यों को दिखाने के लिए उसमें जो है पांडुलिपियों में चित्र बनाए गए हैं। इसके लिए बहुत सारे लोग उनके दरबार में रहते थे। कोई जो है कागज़ तैयार करता था, कोई चित्र बनाता था। एक पूरी प्रक्रिया के तहत जो है ये सारा काम किया जाता था। मुगल पांडुलिपियों की रचना में अनेक चित्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक मुगल शासक के शासनकाल में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण देने वाले ऐतिहासिक ग्रंथों में
लिखित पाठ के साथ साथ उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से भी दिखाया जाता था। यानी उनके इतिहास के बारे में लिखा तो जाता ही था, साथ साथ उन दृश्यों को जो है चित्रों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता था। उदाहरण के लिए राजा और राजा की शक्तियों के विषय में जिन बातों को लेखनबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी जिन बातों को लिखना जो है वो लिखना आसान नहीं था या लेखनबद्ध उनको नहीं किया जा सकता था, उन्हें चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। यानी उसके चित्र बना दिए जाते थे, एक दृश्य के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता था। तो इस तरह से जो दरबारी लेखक थे, कवि थे, वो मुगलों का इतिहास लिखते हैं और एक शासक के इतिहास को ही वो पूरे मुगल साम्राज्य का इतिहास मानते थे। तो ये था क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो और कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए आप चैनल पर पूरे जो है एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।